ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम में 4 दशकों से अधिक के वामपंथी शासन का अंत करते हुए भारतीय जनता पार्टी की जीत की प्रशंसा की और विश्वास व्यक्त किया कि आगामी विधानसभा चुनावों में केरल में बदलाव देखने को मिलेंगे। एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने याद दिलाया कि गुजरात में भाजपा का सत्ता में आना लगभग 4 दशक पहले एक शहर में जीत हासिल करने से शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि केरल में भी ऐसा ही होगा। आज मेरे लिए बहुत भावुक पल लाखों कार्यकर्ताओं का परिश्रम रंग ला रहा है। आज मैं सबसे पहले केरला की तिरुवनंतपुरम की जनता को, हमारे लाखों समर्थकों को, साथियों को बहुत ही आदरपूर्वक नमन करना चाहता हूं। बोलो भारत माता की। तिरुवनंतपुरम नगर निगम का चुनाव जीतने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं का जोश चरम पर है। इसकी एक झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान भी देखने को मिली, जब उनकी एक हुंकार पर पूरा पंडाल नारों की गूंज से झूम उठा। मेरे साथ बोलिए, वंदे 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 वंदे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाले चुनाव केरल की दशा दिशा को बदलने का चुनाव है। एक तरफ एलडीएफ और दूसरी तरफ यूडीएफ, और इन दोनों ने बारी बारी से केरला को तबाह किया है। लेकिन एक तीसरा पक्ष भी है। वो पक्ष डेवलपमेंट का है, गुड गवर्नेंस का है, बीजेपी एनडीए का है। एलडीएफ और यूडीएफ के लोगों ने केरला को करप्शन, कुशासन और अपीजमेंट की खतरनाक राजनीति में झोंक दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केरल को विकसित बनाने में युवा शक्ति की बड़ी भूमिका है। उन्होंने राज्य में रोजगार के बढ़ते अवसरों को गति देने के लिए लोगों से बीजेपी की डबल इंजन की सरकार को बनाने का आह्वान किया। केरला को विकसित बनाने में हमारी युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन कांग्रेस ने यहां की युवा शक्ति के साथ हमेशा धोखा किया। एनडीए के पास केरला के यूथ के लिए रोजगार के अवसर बनाने का रोडमैप है। आज पूरी दुनिया आत्मनिर्भर भारत अभियान में अपने लिए अवसर देख रही है। इसलिए गल्फ हो, यूरोप हो, दुनिया के अनेक देशों के साथ भारत बड़े समझौते कर रहा है। इन समझौतों का बहुत अधिक लाभ केरल को मिल सकता है, लेकिन इसके लिए यहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार होना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलडीएफ सरकार पर शबरीमला मंदिर की परंपराओं को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मंदिर में भगवान के पास से सोने की चोरी की खबरें हैं और भाजपा की सरकार बनने पर इन आरोपों की पूरी जांच होगी और दोषियों की जगह जेल में होगी। उन्होंने केरल के लोगों से कांग्रेस से भी सावधान रहने को कहा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं और वो मुस्लिमी लीगी माओवादी कांग्रेस हो गई है। प्रधानमंत्री की रैली में ये तय हो गया है कि पार्टी की रणनीति केरल में केवल विकास की रहने वाली और विकास के एजेंडे के दम पर भविष्य में बीजेपी केरल की राजनीतिक दिशा और दशा तय करेगी। कैमरा पर्सन विक्की राजपूत के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, त्रिवेंद्रम।